हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। सो आज कल के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हर इंसान को एक चीज़ से बड़ा प्यार है, वो है पैसा। क्योंकि पैसे से हम लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, पैसे से हम ऐशो आराम खरीद सकते हैं, पैसे से हम कुछ भी कर सकते हैं इस धरती पे। स्वाय इस धरती पे आना और जाना नहीं खरीद सकते, यानी कि जन्म और मरण नहीं खरीद सकते। इसके अलावा आई थिंक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप पैसे से बाय नहीं कर सकते, जो आजकल का दौर चल रहा है। तो आज जो मेरा वीडियो है वो आपको बताएगा कि बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा हाउस है, और अगर उस हाउस का लॉर्ड की दशा आपके ऊपर चल गई है और वो वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में, तो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। आप अचानक यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, अचानक आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, अचानक आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाएंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। क्योंकि पैसा है तो इज़्ज़त है, अगर पैसा नहीं होगा तो आपके पास आकर कोई भी नहीं बैठेगा। ये आजकल का दस्तूर है। तो गाइज़, हमको देखना है आपके बर्थ चार्ट का सबसे पहले 5th हाउस, जो कि लक्ष्मी का स्थान है। 5वां घर यानी 5th हाउस। इफ 5th हाउस लॉर्ड प्लेज इन 5th हाउस, 5th हाउस लॉर्ड प्लेज इन 9th हाउस, 5th हाउस लॉर्ड प्लेज इन 11th हाउस, 5th हाउस लॉर्ड प्लेज इन 1st हाउस, 5th हाउस लॉर्ड प्लेज इन 2nd हाउस, a native will definitely get abundance of money, unexpected gains during the Mahadasha of Antardasha of 5th lord। आप ये समझें, योग बन जाना एक अलग चीज़ है हॉरोस्कोप पे, और उस योग को ने एक्टिवेट कब होना है वो अलग चीज़ है। योग बनना है, आप पैदा हुए, योग बन गया, प्लैनेट्स बन गए, वो आपका बर्थ चार्ट बन गया। लेकिन जो महादशा है वो उस योग को एक्टिव करती है। और मैंने बड़े ऐसे बर्थ चार्ट देखे हैं, बड़े गजब के योग हैं। 5th लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, 9th लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, लेकिन दशा चल रही है राहु की, केतु की, तो वो बंदे बड़े ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। लाइफ उनकी वैसी नहीं है जैसा वो बनना चाहते हैं। तो मैक्सिमम हम देखते हैं कि क्या हमारी ज़िंदगी में दशाएं हमारी यंग एज में, क्योंकि यंग एज एक ऐसी एज होती है कि जब हम लाइफ में राइज करते हैं, ग्रो करते हैं, अपने अपना कर्मा करते हैं, यानी बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब करते हैं। और अगर इस समय में हमारे ऊपर किसी बेनिफिट प्लैनेट की दशा आ जाए इन द यंग एज, लाइक 25, 30, 35, 40, 45, 50, ये एक तरह से यंग एज है। अगर इस एज में हमारे ऊपर किसी बेनिफिट प्लैनेट जो 5th हाउस के लॉर्ड हो और उसकी दशा आ जाए, तो नो डाउट आपको लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गेन्स रहेंगे। हिडन सोर्स से मनी आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स रहेंगे, स्टॉक मार्केट से मनी आ सकती है, लॉटरी आपकी लग सकती है। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि सर हमारी लॉटरी कब लगेगी, लगने के चांस है। तो लॉटरी लगने के लिए 5th हाउस देखें, 8th हाउस देखें। सो इस समय मैं आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो है आपकी कुंडली का 5th हाउस। अगर आपका 5th हाउस का लॉर्ड आपका एरीज असेंडेंस है, 5th हाउस का लॉर्ड आपका बना सन, और सन आपका 9th हाउस में जाकर बैठ गया, सन आपका 11th हाउस में जाकर बैठ गया, या 5th हाउस में ही जाकर बैठ गया, या सन एग्जाल्टेड हो गया 1st हाउस में और आपके ऊपर सन की महादशा आ गई, बिलीव मी, यू विल अर्न हेवन ऑफ मनी, you will earn name, fame, prosperity. You must involve with entertainment industry. You will get lot of revenue. You will get lot of money from entertainment industry. अगर 5th लॉर्ड एरीज असेंडेंस है, सन है, वो 9th हाउस में है, वो आपके 11th हाउस में है, वो आपके 1st हाउस में है, डेफिनेटली यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग महादशा ऑफ सन। अब वैसे ही टॉरस असेंडेंस है, अगर टॉरस असेंडेंस है, 5th लॉर्ड आपके बने मरकरी। अगर मरकरी आपके 9th में प्लेस्ड है, आपके 11th में प्लेस्ड है, हालांकि 11th में नीच राशि में होंगे, लेकिन 11th हाउस में नीचता और उच्चता नहीं होती। 11th हाउस में प्लैनेट का होना ही बहुत बड़ी बात होती है। सो इफ योर 5th लॉर्ड मरकरी प्लेस्ड इन 11th हाउस, दैट मे बी इन डेबिलिटेटेड साइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और योर मरकरी 5th लॉर्ड इज इन 1st हाउस, you will get lot of gains during Mercury Mahadasha. You will get lot of gains through speculation, lottery, intraday or future business in stock market. Unexpected money will knock you. अब यही अगर ऐसे योग हैं आपकी कुंडली में, लेकिन आपके ऊपर दशा राहु की चल रही है, केतु की चल रही है, तो गलती से भी स्टॉक मार्केट की ओर ना जाएं, गलती से भी लॉटरी ना खरीदें, गलती से भी स्पेकुलेशन में ना जाएं। 5th लॉर्ड का अच्छा होना और 5th लॉर्ड की महादशा होनी आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स देती है लाइफ में। अब जेमिनी असेंडेंस है, अगर आपका जेमिनी असेंडेंस है तो आपके जेमिनी असेंडेंस में आपके जो 5th लॉर्ड हैं वो बनेंगे वीनस। वीनस अब आपके 5th हाउस में प्लेस्ड है, आपके 1st हाउस में प्लेस्ड है, 11th में प्लेस्ड है, 9th में प्लेस्ड है, और वीनस की 20 ईयर्स की महादशा जेमिनी असेंडेंस पे आ गई है, तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स है, फेम, प्रॉस्पेरिटी है। आप मॉडलिंग कर सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट से जुड़ सकते हैं, आप स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, आप हीरो बन सकते हैं, आप हॉलीवुड बॉलीवुड में जा सकते हैं, आप टेलीविजन इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि ड्रग्स में मत पड़ना, जो भी करना अच्छा करना और अच्छी सोच से करना। उसके बाद अगर आपका कैंसर असेंडेंस है, कैंसर असेंडेंस में आपके जो 5th लॉर्ड हैं वो बने स्कॉर्पियो, साइन है जो मार्स है।
मार्स यहाँ पर बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं क्योंकि आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड है। अब वो कैंसर असेंडेंस में मार्स 5th हाउस में प्लेस्ड है, कैंसर असेंडेंस में मार्स 10th हाउस में है, 9th हाउस में है, आपके 1st हाउस में, चाहे वहाँ पे डेबिलिटेटेड हो जाएं तो भी वहाँ पर आपको फंटास्टिक रिजल्ट्स देंगे अपनी महादशा में। एक प्लैनेट अगर आपके चार्ट में डेबिलिटेटेड है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे क्या वो बेनिफिटेड है, आपके असेंडेंस का फ्रेंड है और किस हाउस का लॉर्ड है। अगर लॉर्डशिप अच्छे हाउसेस की है और वो डेबिलिटेशन में है किसी साइन में, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, महादशा अच्छी जाएगी। अगर वो बैड हाउसेस का लॉर्ड है, 3, 6, 12 और 6, 8, 12 का लॉर्ड है और डेबिलिटेशन में है, तो आपके लिए बुरा होगा। सो मार्स कैंसर असेंडेंस के लिए अगर आपके ऊपर मार्स की दशा शुरू हो जाए, अनएक्सपेक्टेड वे से मनी आएगी, बंडल्स ऑफ मनी आएगी, आपकी सेविंग्स राइज होंगी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आप स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं और आपको सडन गेन्स होंगे। आपकी लाइफ में एकदम से राइजिंग शुरू हो जाएगी अगर आपका 5th हाउस के लॉर्ड की महादशा है। अब अगर हम उसी तरीके से देखें, आपका सपोज करें आपका लियो असेंडेंस है, Leo ascendants में Jupiter being a lord of your 5th house play a big role because the friendly planet with ascendants and plays in 5th house. 5th lord is in 5th house or 5th lord is in 1st house, 5th lord is in 11th house, 5th lord is in 9th house and you have a 16-year of Jupiter Mahadasha. Believe me, you will earn heaven of money, you will get name, fame, prosperity, you will have a lot of self-respect, you earn a lot of self-respect, you become very spiritual. आप मंत्र साधना की ओर जाएंगे, आप स्पिरिचुअल बन जाएंगे, तंत्र मंत्र जिसको बोलते हैं बहुत रुचि रखेंगे क्योंकि 5th हाउस उन चीज़ों को भी डोनेट करता है। तो 5th हाउस बहुत बड़ा रोल है आजकल के कलयुग में। अगर किसी के ऊपर 5th हाउस लॉर्ड की दशा स्टार्ट हो गई है या हो रही है या होने वाली है, तो समझ लें आप अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन समय में एंटर कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम वर्गो असेंडेंस की बात करें, आपके वर्गो असेंडेंस में आपके 5th लॉर्ड बनेंगे, कैप्रिकॉर्न साइन होगा सैटर्न 5th हाउस में प्लेस है। अब सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है, एक साइन को क्रॉस करते 2.5 ईयर लेते हैं और कर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं, जज हैं एस्ट्रोलॉजी में, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम दैट इज सैटर्न। अब 5th लॉर्ड होकर 5th में बैठ गए, 5th लॉर्ड होकर 11th में बैठ गए, 1st में बैठ गए, हाउस में 9th में बैठ गए और आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होगी, यू विल बी स्काई हाई। आपका जो प्लेन है वो टेक ऑफ करेगा और ऐसा टेक ऑफ करेगा कि 19 साल के बाद ही लैंड करेगा, एक अच्छी खासी सक्सेस के बाद। सो कहने का मतलब ये है 5th हाउस का एक्टिव होना महादशा के थ्रू या अंतरदशा के थ्रू, अगर अंतरदशा भी आ गई है और महादशा और अंतरदशा आपस में फ्रेंडली है और 5th लॉर्ड के साथ कनेक्शन हो गया है, यू विल अर्न अनएक्सपेक्टेड गेन्स, मनी, फेम, प्रोस्पेरिटी, एवरीथिंग यू विल गेट वेरी इजीली। अब आपका समझ लें आपका स्कॉर्पियो असेंडेंस है, ओ सॉरी आपका लिब्रा असेंडेंस है। लिब्रा असेंडेंस में भी आपके जो 5th लॉर्ड है वो सैटर्न है और अगर सैटर्न वेल प्लेस्ड है, 5th में ही है, 9th में है, 11th में है, 1st में है और शनि की आपके ऊपर दशा शुरू हो गई, महादशा शुरू हो गई है, तो तरक्की स्लो रहेगी लेकिन बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि सैटर्न जिन हॉरोस्कोप को डोनेट करते हैं, सैटर्न जिस हॉरोस्कोप को रूल करते हैं, रूलिंग प्लैनेट होते हैं, 1st, 5th और 9th के लॉर्ड होते हैं, उन लोगों की तरक्की या भाग्य उदय थोड़ा सा स्लो होता है लेकिन होता गजब का है। अब इसी तरीके से स्कॉर्पियो असेंडेंस है, 5th लॉर्ड जुपिटर बने, जुपिटर 5th हाउस में है, जुपिटर 9th में है, जुपिटर 1st में है, जुपिटर 11th में है और आपके ऊपर 16 साल की जुपिटर की महादशा शुरू हो गई है, तो समझ लें आपने पिछले जन्म में मोती दान किए थे कि इस जन्म में आपको बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अनएक्सपेक्टेड गेन्स लाइफ में देखने को मिलेंगे अचानक। और कभी कभी ऐसा भी होगा आपने इतने से एफर्ट किए और गेन इतने हो गए, और कभी कभी ऐसे होगा इतने एफर्ट किए तो गेन इतने हो गए। आई मीन टू से if you have a Scorpio ascendant, you have a 5th house Lord Mahadasha, 16 year, that is Jupiter, and Jupiter is well placed in your birth chart, you will surely blessed with a lot of good things. आप एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखेंगे, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन जाएंगे, धर्म कर्म को फॉलो करेंगे, अपने मॉरल वैल्यूज़ को, अपने धर्म को, अपने रिलीजन को वैल्यू देंगे, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देंगे। ये टाइम रहेगा जब आपका गुड फॉर्चून आपके लिए स्माइल करेगा और आपकी सक्सेस आपकी देखने वाली होगी। इस समय में आपका जो हार्डवर्क होगा वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा और आप जितना हार्डवर्क करेंगे उससे 20 टाइम प्लस आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब उसी तरीके से अगर आपका सैजिटेरियस असेंडेंस है, सपोज करें आपका सैजिटेरियस असेंडेंस है और आपके जो 5th लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं मार्स आपके 5th हाउस में है, 1st हाउस में, 11th में है और आपके ऊपर मार्स की दशा शुरू हो गई है, यू विल गेट अनएक्सपेक्टेड गेन्स।
बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। पैसा आएगा, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, आपको पता नहीं लगेगा। आपकी तरक्की इतनी होगी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। लाइफ में बहुत ज़्यादा राइज करेंगे, गुड फॉर्चून आपके लिए स्माइल करेगा और आपको हर एक तरह से तरक्की मिलेगी, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा। अब अगर आपका कैप्रिकॉर्न असेंडेंस है, अब कैप्रिकॉर्न असेंडेंस में अगर हम देखें तो 5th लॉर्ड आपके वीनस बनते हैं। वीनस अगर 5th हाउस में है, 1st हाउस में है, 11th हाउस में, और 20 ईयर्स की वीनस की दशा आ गई है, बिलीव मी आप इतनी तरक्की कर जाएंगे जो आपने सोची नहीं होगी। लेकिन इन सब लग्नों में 5th लॉर्ड के साथ कोई भी नेचुरल जो मैलेफिक प्लैनेट है राहु केतु, वो नहीं होना चाहिए। अगर राहु केतु नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है तो आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी 5th हाउस के लॉर्ड की महादशा में, लेकिन वो परसेंटेज 50% रह जाएगी। और अगर आपका कैप्रिकॉर्न असेंडेंस है, आपके 5th लॉर्ड वीनस है, वीनस वेल प्लेस्ड है, एग्जाल्टेड है, या ऑन साइन में है, या लगन में है, 11th हाउस में है, 5th हाउस में है, आपके पास फाइनेंसिस की कोई कमी नहीं आएगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स की कोई कमी नहीं आएगी, हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी में राइज होगा। अगर आपका वीनस वहाँ पर राहु केतु के साथ कंजक्शन में है या सन के साथ कंजक्शन में है तो आपकी जो सक्सेस होगी वो 50% रह जाएगी। अब एक्वेरियस असेंडेंस है आपका, वहाँ पर 5th लॉर्ड मरकरी बनते हैं, और मरकरी बीइंग ए 5th लॉर्ड इफ प्लेस्ड इन योर 1st हाउस, इफ प्लेस्ड इन योर 11th हाउस, इन 9th हाउस, इन 5th हाउस, एंड यू हैव a 16 years of Mercury महादशा, you will get a lot of benefits, unexpected money, finances and savings will rise, and आपके पास उस तरह से पैसा आएगा, एक ऐसे माध्यम से पैसा आएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस बहुत फ्लोरिश हो जाएगा, आप उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल करेंगे क्योंकि 5th हाउस आपका एक्टिव है। अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हो, आपने इतने से पैसे लगाए, इतनी सी इन्वेस्टमेंट करी, आपने $10,000 लगाए तो आपके $1,00,000 बन गए बड़े छोटे समय में, क्योंकि 5th हाउस एक्टिव है और आपका जो 5th लॉर्ड मरकरी वेल प्लेस्ड है, उसके ऊपर किसी भी नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट की आस्पेक्ट नहीं है या कंजक्शन नहीं है। अब पाइसेस असेंडेंस है आपका, पाइसेस असेंडेंस में आपके जो 4th लॉर्ड बनेंगे वो बनेंगे मून। तो अगर मून आपके वेल प्लेस्ड है, 5th हाउस में है, 11th में है, 1st हाउस में है, और आपके ऊपर मून की दशा है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स रहेंगे, फाइनेंसेस आप बहुत अच्छे रहेंगे, आप सोशल मीडिया के थ्रू बड़ा पैसा कमाएंगे, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के थ्रू बड़ा पैसा कमाएंगे, आप फॉरेन ट्रैवल्स के थ्रू बड़ा पैसा कमाएंगे, आप स्पोर्ट्समैन बड़े अच्छे बन सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन्स रहेंगे, एकदम से आपकी लाइफ सडन चेंज करेगी और आप नीचे से ऊपर उठ जाएंगे। So there is a lot of things in astrology is very deep science. You don't take astrology as a lightly or vaham bharam. Astrology is the roots of your life which will make your life easy and better. If you want to go somewhere, and astrology will give you the right direction. This is the direction, this is the way. If you want to go Dubai, so then you go to the New Delhi airport and book your ticket and sit at your flight. This is your flight number and take off and go to the Dubai. Astrology is like that. अब आपने दुबई जाना है और आप दिल्ली के स्टेशन पे जाकर खड़े हो जाते हो और टिकट लेते हो रेलवे स्टेशन से कि हमें दुबई जाना है, तो भाई साहब ट्रेन तो कोई जाती ही नहीं दुबई, तो आप कैसे जाओगे? सो उसी तरीके से मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें एस्ट्रोलॉजी मार्गदर्शन करती है, हमें गाइड करती है, हमारे लाइफ्स के रूट्स को बताती है कि हमारे लाइफ के रूट कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और हम लाइफ में कितना ग्रो करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ हों और आप सबकी ज़िंदगी में 5th हाउस लॉर्ड की दशा आए और वो किसी भी नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट के साथ प्लेस ना हो। यही दुआ के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।